हेलो एवरीवन, आई एम अवंतिका चावला। आज हम बात करेंगे आपके फर्स्ट लेटर की नाम की, जो जो हमने आज चूज़ किया है, लेटर डी। तो लेटर डी अगर हम देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पे खड़ा होता है और उसके बाद एक कर्व होता है ऑपोजिट, जो एक प्रोटेक्शन देता है उस लाइन को। जो उसका अपर पार्ट होता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है और जो उसका लोअर पार्ट है वो अर्थली डिज़ायर्स या मटेरियलिस्टिक लाइफ से कनेक्टेड बोला जाता है। लेकिन जो उसका प्रोटेक्शन वाला जो कवरेज बनता है वो उसकी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बड़े इंडिविजुअलिस्टिक लोग होते हैं। इन लोगों को के अंदर बहुत इंडिपेंडेंस होती है और ये लोग अनकन्वेंशनल तरीके से चीज़ें करते हैं। इनमें एक कॉम्पिटेंट ड्राइव होती है और बहुत ही फोकस्ड और डिसिप्लिन लोग होते हैं। जब ये कुछ सोचते हैं तो उसको उसको जब तक उसके अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं, ये रुकते नहीं हैं। डी लेटर के लोगों का एक सीक्रेट रखने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। ये लोग अपना सीक्रेट अपने रखते हैं और साथ में दूसरों के सीक्रेट्स भी अपने अंदर ही रखते हैं। जैसे आप इनका नेम फॉर्मेशन देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद एक कर्व है ऑपोजिट का, जो उसको फुल प्रोटेक्शन देता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, ये अपने सीक्रेट्स अपने अंदर ही रखते हैं और दूसरों के भी अपने पास ही रखते हैं। लेकिन इस फॉर्मेशन की वजह से इनमें बहुत एंगर भी आता है, एंग्विश होता है। तो इनको इस पे काम करना चाहिए। और ये होते भी बड़े डिसिप्लिन, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। इनको रात दिन का भी कोई होश नहीं होता जब ये काम करते हैं। तो इनके साथ जो काम करने वाले होते हैं, लेटर डी के नाम जिनका नाम शुरू होता है, तो जो इनके साथ काम भी करते हैं ना, तो वो भी ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड दे डोंट रिलेट देमसेल्व्स टू दीज लेटर्स नेम पीपल कि किसी भी टाइम एक्सपेक्टेशंस, किसी भी टाइम ऑर्डर्स एंड एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है यहाँ पे। तो जिससे जिसकी वजह से इन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। तो इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके गोल्स बहुत अच्छे हैं, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, आपका डेडिकेशन भी माइंड ब्लोइंग है, लेकिन हर पर्सन डिफरेंट है, तो उसका काम करने के तरीके भी डिफरेंट हैं। तो वहाँ पे कोऑपरेशन, एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग का रखना बहुत ज़रूरी है। और नो डाउट दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड एंड हैव अनकन्वेंशनल वेज टू डू द थिंग्स। अब बात करते हैं उनके फ्रेंडली नेचर की। इनका नेचर तो बहुत फ्रेंडली होता है और साथ में लोगों को इनके साथ बैठना उठना भी अच्छा लगता है और इनके ऊपर रिलाई भी किया जा सकता है। डी लेटर के लोग काइंड हार्टेड होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, लविंग होते हैं। ये फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। इनको डिफ़िकल्ट टाइम में भी जीतते हुए स्माइल का बड़ा दे कैन win the battles with the smile on their faces. They are too good at it. They can show the people कि difficult time में भी और challenging time में भी आप खुश रह के चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और एक नेगेटिव ट्रेट ये भी कि बहुत ही अड़ियल होते हैं। एक बात पे जब वो ये अड़ जाते हैं तो इनको वहाँ से हिलाना बड़ा मुश्किल है और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स के साथ इनके नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं और ये लोग किस्मत के बहुत धनी होते हैं। दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड टैलेंटेड पीपल और इनके डिसीजंस बहुत अमेजिंग होते हैं। इनके रिसर्च बहुत अच्छी होती है। इनको ईजिली इन्फ्लुएंस भी नहीं किया जा सकता है। और जैसे मैं हर बार एक टिप देती हूँ कि जब भी आप अपना फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो वो कैपिटल होना चाहिए और नेम का जो फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो कैपिटल होना चाहिए और जब साइन करेंगे तो फर्स्ट लेटर वो भी आपका कैपिटल में होना चाहिए। तो नेवर टेक योर फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ग्रांटेड। जब किसी का बर्थ होता है तब भी और बाद में किसी की पर्सनालिटी को समझने के लिए भी और अपनी पर्सनालिटी को समझने के लिए भी। एंड इफ़ यू फील लाइक गिफ्टिंग दिस वीडियो लिंक टू समबडी, प्लीज़ डू इट। योर लव्ड वंस विल बी रियली हैप्पी एंड सो आई विल बी। Wish you a wonderful, amazing, abundant life. Thank you so much.